हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, क्लास 9 का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 में हम क्वेश्चन 1 to 4 देखेंगे। चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रेटरल ए बी सी डी AC AD के इक्वल है। AC जो है AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट ए, एंगल ए को ये AB लाइन बाइसेक्ट करती है। टोटल एंगल जो है अगर x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट एंगल ABC कॉन्ग्रेंट्स टू एंगल ABD। आपका ABC और ABD दोनों क्या है, सिमिलर हैं, साइज में भी और शेप में भी कॉन्ग्रेंट्स हैं। आपको ये दिखाना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD। उसके बाद आपको BC और BD के बीच में, BC और BD के बीच में क्या ये इक्वल हैं या नहीं है, ये सारी बातें आपको बतानी है। चलिए पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ABD और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 पार्ट्स होने चाहिए ऐसे जो इक्वल होने चाहिए। तो उससे तो हमें ये पहला पार्ट तो दिख रहा है कि एंगल इक्वल है। दूसरा ये है कि ये कॉमन है दोनों में। तीसरा ये गिवन है AC और AD जो है इक्वल है। तो आपके पास साइड्स साइड्स और साइड्स और एंगल, ये बातें आपको दी गई हैं। तो 2 साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि SAS के थ्रू जो है हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम साइड जो गिवन है AC इज इक्वल टू AD उसको शो कर देते हैं। सेकेंड हम एंगल के बारे में बताते हैं कि एंगल गिवन है। कैसे गिवन है, ये AB लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। हाफ हो रही है, ये भी हाफ हो रही है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोर्शन गिवन है, बताया गया है। एंगल CAB एंगल DAB। ठीक है, आपको वर्टेक्स का ध्यान रखना है कि कैसे हमको बोलना है। DAB, यहाँ पे आप CA और B बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर अगला हम कॉमन लाइंस की बात करते हैं। ये जो लाइन है AB, ये पहले ट्रायंगल ACB में भी है और दूसरे ट्रायंगल ADB में भी है। ठीक है, ये दोनों में एक कॉमन लाइन है। तो हम पहले ट्रायंगल के लिए AB शो करेंगे और दूसरे ट्रायंगल के लिए BA शो कर देंगे। ठीक है, इधर से बोलेंगे और एक बार इस साइड से बोलेंगे। ठीक है, आप किसी भी लाइन को AB लाइन है तो आप पहले AB बोल सकते हैं और फिर उसको BA भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग AB इज इक्वल टू AB भी लिखते हैं, तो आप चाहें तो AB इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BA। दोनों बातें आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारे पास साइड साइड और एंगल, ये SAS के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल्स में प्रूफ हो जाती है। मतलब दोनों सुपरपोज होंगे, दोनों इक्वल होंगे और इसमें एक कंडीशन लग जाएगी CP/CT का। ठीक है, तो जब रूल्स फॉलो कर गए तो आप CP/CT इसके थ्रू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो और भी जो भी साइड्स बच गई हैं, जैसे CB BD के इक्वल हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये फ्रंट का एंगल इस फ्रंट के एंगल से इक्वल हो गया। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हमारे इक्वल हुए, तो 3 और जो बचे हैं उनमें से हम तीनों को बता सकते हैं CP/CT के थ्रू। तो
यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द बी सी एंड बी डी, तो हम कह देंगे कि दोनों इक्वल है बाय द CPCT। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई है, उसके आधार पे यहाँ पे हम कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दिए हैं, उसके बेस पे हम CPCT के थ्रू BC इज इक्वल टू BD की बात बता सकते हैं। फाइनली हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। जो लोग नए हैं दोस्तों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, प्रोत्साहन देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, AD is equal to BC given है। एंगल DAB, this angle is equal to एंगल CBA। See this given figure, prove that, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD congruent to ट्रायंगल BAC। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है कौन से ट्रायंगल्स को लेके, ABD, आपने जो है ABD लिया और BAC लिया, तो BAC आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में आपको साफ दिख रहा है कि एक ही बेस पे बन रहे हैं दोनों ट्रायंगल, BA पे या AB पे। इसी लाइन पे ये आपका ABC बन रहा है और इसी लाइन पे BDA बन रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि AD और BC इक्वल है, तो ये कॉमन हो गया, ये वाली साइड S और यहाँ भी SS, तो आपके पास दो साइड्स हो गई। और तीसरी बात ये हुआ कि आपको दिया हुआ है कि एक एंगल जो है ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, ABC आपको गिवन है, ये दोनों एंगल। ठीक है, तो आपके पास SSA के थ्रू जो है आपको कॉन्ग्रेंसी मिल जाएगी। तो क्या SSA ये गलत है, आपको मिलेगी SAS। कैसे? SSA कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और SAS का मतलब ये होता है कि किसी साइड पे, ठीक है, दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हो और वही साइड जो है दूसरे ट्रायंगल में भी सेम होनी चाहिए। तो इंक्लूडेड जो है साइड जो है AB है, आपका क्या है, इंक्लूडेड साइड जो है AB है, जिस पे ये दोनों एंगल मिल रहे हैं। तो SAS पे ये इंक्लूडेड एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो एंगल ABC और BAD ये दोनों जो हैं AB पे फॉर्म हो रहे हैं। AB इसके पास भी है और AB S के पास भी है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स में हैं। ठीक है, तो हम SAS के थ्रू जो है इसको कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ करेंगे। AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, दोनों ट्रायंगल में आपको AD और BC इक्वल दिख रहे हैं, ये गिवन है। उसके बाद एंगल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एंगल आपको शो किया गया है ये भी गिवन है। ये दो बातें हो गई। एक हमको एक साइड और चाहिए, तो साइड जो है हमारे पास AB इज इक्वल टू BA, ये आपका कॉमन साइड हो गया, AB इज इक्वल टू BA। ठीक, तो आपकी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई साइड एंगल साइड से। नॉट SSA, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है क्यों नहीं होता है, तो ये आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं ट्रायंगल्स की। ठीक है, क्लास 9 के चैप्टर 7 का एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आप इस बात को समझ सकते हैं, जाके पूरी बातें क्लियर है। अब हमने कॉन्ग्रेंसी दिखा दी है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल BAC से। ठीक है, बाई SAS। अब जब ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में जो है समरूप हैं। समरूप मतलब एक ही रूप के हैं, साइज भी एक ही है, सारी चीज़ें इक्वल होंगी। क्या होंगी? सारी चीज़ें इक्वल होंगी CPCT के। तो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो फाइनली हमने कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया है। तो सीपीसीटी के थ्रू और भी जो बातें हैं, जैसे बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो बी डी ये वाली जो लाइन है, ठीक है, बी डी यही लाइन जो है ए सी है। क्या है? ए सी है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आपका एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है, सीपीसीटी के थ्रू बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जो एंगल है आपका, ठीक, और ये जो एंगल है, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स में ये फॉर्म हो रहे हैं। और भी बहुत सारी साइड्स जो हैं इक्वल हो जाएंगी इसकी। जैसे आपका ये कॉमन हो गया है ये साइड, तो 3 साइड्स और 3 एंगल सीपीसीटी के थ्रू आप इक्वल दिखा देंगे। तो हमारे पास 2 ही क्वेश्चन और हैं, सेकेंड और थर्ड, ये हम सीपीसीटी के थ्रू बता सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है? और फिर हम एंगल ए बी डी बी ए सी के इक्वल बताएंगे सीपीसीटी के थ्रू। फाइनली आपको बहुत ही डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और इतना धीमे थोड़ा सा इसके लिए माफ़ करिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बार बार रिपीट करके बताना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी पे ये दोनों लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, बी सी और ए डी, और दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। ये हमें एक मिल गया और यहाँ पे एक एंगल मिल गया, ठीक है, 90। तो आपको बताना है कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी क्या कर रहा है? ये सी और डी जो है ओ पॉइंट पे इस ए बी को यहाँ पे कैंसिल कर रहा है। अगर ये y है तो ये भी y होगा हाफ पार्ट में। ये आपको बताना है। तो ये कैसे बता सकते हैं? जब आप इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ कर देंगे तो, ठीक है, दोनों ट्रायंगल जो हैं सेम है, तभी आप बता पाएंगे कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फाइनली हमने 2 ट्रायंगल ये शो करने हैं और इसमें हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? पहले तो ये 90 दिया है, ठीक। तो और दूसरी बात है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी दिया है, ये गिवन है, यहाँ पे हमको गिवन है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 90 हो गया। और यहाँ ओ पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि 2 लाइनें जो हैं ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको मिल गया। आमने सामने के एंगल जो होते हैं वर्टिकली इक्वल होते हैं, ठीक है। 2 क्रॉस करती हुई लाइन पे फ्रंट के जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तो ठीक है। तो ये हम यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक एंगल ये शो कर देंगे, एक 90 हो गया, 2 एंगल हो गए और एक साइड इक्वल कर देंगे। चलिए, तो हमारे पास पहले आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, इक्वल है बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी, ठीक है। बी ओ सी ये वाला एंगल और फिर ए ओ डी ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। किस वजह से है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये आपका लाइंस की प्रॉपर्टीज में आपके आता है, ठीक है। और सी बी ओ एंगल डी ए ओ से इक्वल है, क्यों है? 90 है। ये भी गिवन है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमारे पास बी सी इक्वल टू ए डी, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल। तो एंगल साइड्स या एंगल साइड एंगल, ये बात सत्य होती है। ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए रूल है, ठीक है। एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सेम होंगे और एक दूसरे पे सुपरपोज हो जाएंगे, ठीक। तो हमारी जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई ए ए एस के थ्रू, ठीक है। बी ओ सी एंड
AOD, AOD, ठीक है। अब क्या है, अब सारे पार्ट्स इक्वल होंगे जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया CPCT, तो कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम जो भी साइड्स चाहते हैं वो हमें इक्वल मिलेगी। तो हमारे पास 3 और भी पार्ट्स हैं जो इक्वल बताने हैं। अब ये वाला पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, ओ पॉइंट पे कट कर रहा है DC लाइन, या CD लाइन जो है O पॉइंट पे कट कर रहा है, तो AB को क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये अगर Y है तो ये भी क्या होगा, Y होगा, लेंथ, ठीक है। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम CPCT के थ्रू बोल देंगे कि BO इज इक्वल टू AO, और BO ये वाली लाइन और AO, ठीक है, O पॉइंट पे डिवाइड हो जा रही है। ये x है तो ये भी x हो गया, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में DC जो है या CD जो है कट कर रही है। क्लियर है दोस्तों, किसके थ्रू हुआ, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद CPCT का रूल लग गया। मतलब 3 पार्ट्स और भी आप इक्वल बता सकते हैं। ये भी पार्ट्स इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। L and M are two parallel lines. LM 2 पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल लाइंस P एंड Q। ये दोनों पैरेलल लाइंस P और Q द्वारा इंटरसेक्ट करती जा रही हैं, इंटरसेक्ट की जा रही हैं। कहाँ पे, A पर, D पर, B पे और C पे। तो P जो है AB पे कट कर रही है और Q जो है D और C पॉइंट पे कट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। ये भी क्या है, पैरेलल हैं, और ये भी दोनों क्या है, पैरेलल। सी द गिवन फिगर सो दैट ABC CDA दो ट्राइंगल जो हैं आपको दिखाने हैं कि कॉन्ग्रुएंट्स है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो सिंपल सी बात है, ABC ये वाली जो ट्राइंगल है CDA इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो ये कॉमन लाइन आ रही है ना दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो AC एक साइड हमारी कॉमन आ रही है, ठीक। अब P और Q पैरेलल है और AC जो है कट करती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। समझ में आ रही बात, ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास ये और ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू इक्वल हम शो कर सकते हैं, क्योंकि P और Q क्या है, पैरेलल हैं, और AC एक इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो हमारे पास एंगल BAC एंड ACD जो है इक्वल शो हो जाएंगे, एक साइड हो गई और एक एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। दूसरा, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। L और M को AC जो है कट करती हुई जा रही है, ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो दो एंगल और एक साइड, तो हमारे पास AAS के थ्रू जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का माध्यम है, ठीक है। तो हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं ABC एंड CDA, ABC एंड CDA। दूसरा, इसमें हम पैरेलल लाइंस के थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू हम BAC, हमने अभी बताया है BAC इक्वल दिखा देंगे DCA के, ठीक है, DCA के। तो इस ट्राइंगल में आपका ये वाला एंगल हो गया, ABC के ट्राइंगल में ये हो गया, और CDA के ट्राइंगल में DCA एंगल हमारा ये हो गया। ये किसके थ्रू इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ P एंड Q पैरेलल लाइंस के। दूसरा, अब एक पॉइंट और है कॉमन, AC ये लाइन जो है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में सेम है, तो दोनों इक्वल है। अगर ABC में लाइन AC की बात करते हैं तो वही लाइन जो है CDA में है, तो दोनों ट्राइंगल में क्या है, यही लाइन इक्वल शो हो रही है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है, DAC एंड BCA ये एंगल इसके इक्वल है। ये भी क्या है, LM को ट्रांसवर्सल लाइन AC जो है
कट करती हुई जा रही है, ठीक। तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये एंगल आपका इक्वल हो गया। समझ में आ रही बात? तो आपके पास हो गए एंगल, एंगल एंड साइड। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला? एंगल साइड्स एंगल, या एंगल एंगल साइड्स, एंगल एंगल साइड्स, या साइड एंगल एंगल, या एंगल साइड एंगल। आप तीनों में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए, एंगल एंगल एक साथ आ सकते हैं, सही है, सही है और सही है, बट एस एस ए ये गलत है, बट एस ए एस ये सही है। समझ में आ रही बात? एक साथ एस एस नहीं आना चाहिए। इसमें और भी कोई चीज हमें प्रूफ नहीं करनी थी। अब फाइनली आपको क्या करना है? सब्सक्राइब बटन पे जाइए, क्लिक करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, लाइक करिए, कमेंट्स भी डालिए। अच्छा लगा हो, चाहे कोई दिक्कत हो तो पुनः आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं अगले इस पार्ट के 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लास।